और ये हैं इनके मोर्चे बने हुए पाकिस्तान फोर्सेस के कि किसी भी हंगामी सूरत में वो यहाँ से आकर अटैक करते हैं। ये टक्कर भी ना मुझे मार दे यार। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस टाइम हूँ आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट झेलम की एक ऐसी वैली में जिसका कल्चर दुनिया भर से मुख्तलिफ है और इंडिया बॉर्डर के बिल्कुल साथ ये है लीपा वैली। यहाँ के लोग इंडिया बॉर्डर के करीब अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये सब कुछ और बेस्ट घूमने के कौन से पॉइंट हैं लीपा वैली के अंदर, आइए आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मुलाज़ा फरमाएँ, ये है लीपा वैली का मेन बाज़ार जिसके अंदर मैं फिर रहा हूँ। सुबह के 9 बज गए हैं, अभी तक पूरी तरह ये बाज़ार ओपन नहीं हुआ। बैंक भी बना हुआ है जी, बैंक ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल यहाँ की रोटी बनती है जो ये कश्मीरी बड़े शौक़ से खाते हैं इस वादी के अंदर बिलखसूस। आइए आपको वो दिखाता हूँ। चलें, हाँ यार वो लग रही है, एक मिनट आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ये कौन सी रोटी लगा रहे हैं? बाकर खानी लगा रहे हैं। अच्छा, ये बाकर खानी कौन कौन से आटे से मिलाते हैं आप इसमें? ये मैदा होता है, इसमें आयल होता है, अंडा होता है, खशखाश होती है। मैदा, आयल, अंडा, खशखाश, इसको मिला के बनाया जाता है। अच्छा, और ये आप लगा रहे हैं जी बाकर खानी। और यहाँ लीपा वैली के लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। सुबह नाश्ते में इसको इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत नरम होती है। साथ चाय और बाकर खानी, क्या ही बात है। हमारा कुछ सफ़र अपने लाइगर पर होगा और इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मेरे साथ शाहिद मकबूल साहब, और इनके साथ हम मिलके सफ़र करेंगे। साथ होंगे यकूब, और बाइक पर जाते हैं आगे 9 कोट के लिए। लीपा वैली में एक ऐसे पॉइंट पर मैं आ गया हूँ, यहाँ पर लोग ज़्यादातर अपना काम पानी और लकड़ी से लेते हैं। तो पानी वाली चक्कियाँ बनी हुई हैं जिनसे भैया गंदम, यहाँ का जो सुर्ख चावल है वो भी उसी से तैयार किया जाता है। और दिलचस्प बात, यहाँ पर जितनी भी पानी वाली चक्कियाँ हैं वो ख़वातीन चलाती हैं। आइए आपको इसका प्रोसेस दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ये चक्की चल रही कैसी है। वो पीछे से पानी आ रहा है और ये पानी, ये लकड़ी वाला पंखा लगा हुआ है, इसके ऊपर ये प्रेशर पड़ रहा है जिसकी मदद से ये घूम रहा है। चेक करें। और इससे आगे बन रहा क्या है, ये कश्मीर के लोग, लीपा वैली के लोग इससे क्या कर रहे हैं, आए आपको वो दिखाता हूँ। ये टोटल लकड़ी से काम लिया जा रहा है। ये देखिए, ये भाई फोर से उठाता है ऊपर से नीचे, ये मारा, ऊपर उठाया फिर नीचे मारा, फिर उठाया फिर नीचे मारा, और नीचे पड़ा है ये सुर्ख चावल यहाँ का, और इसकी सफाई की जा रही है। ये चेक करें, इस तरह जनाब इसकी सफाई की जाती है। हमारे शाहिद भाई हमें बता रहे हैं डेमो तौर पे कि ख़वातीन को परमिशन नहीं है कैमरे के सामने आने की। ये जी घर कुछ तामीर किए जा रहे हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। ये क्या बना रहे हैं? ये मस्जिद का काम कर रहे हैं। मस्जिद का काम? ये दीवार बन रही है, कमरा बन रहा है? ये इसके तो ये जो इधर से दीवार पटी थी वो इधर निकाल कर लगा दी। अच्छा, ये पत्थरों से बना रहे हैं? जी, पत्थरों से। लीपा वैली का जहाँ कल्चर, जहाँ नेचर बड़ी एक यूनिक है, वहीं पर इनके जो खेत हैं उनमें एक फ़सल तैयार होती है चावल की, जिसे कहते हैं सुर्ख चावल, जो बहुत ही रेयर है।
शायद और बहुत ही कम जगह पर हो और उसकी कीमत 700 से 800 रुपये किलो है। यहाँ पर खेत हैं जहाँ पर किसान काम कर रहे हैं और उस चावल को लगाया जा रहा है। आइए आपको वो दिखाता हूँ। ये अभी बाहर निकाल रहे हो, ये क्या हो रहा है? ये टक्कर भी ना मुझे मार दे यार। तुम क्या हाल है अंकल जी? ठीक है आप बैठे बैठे। ये क्या लगाया जा रहा है? ये मुंजी मुंजी चावल? चावल। कौन सा चावल? लाल वाला चावल है। लाल चावल? लीपा का चावल लाल वाला। लीपा का लाल वाला चावल। और ये कितने टाइम में तैयार हो जाएगा? ये अगस्त तक। अगस्त तक। जी सीढ़ियों से। ये एक ही गाड़ी में सारा आज सामान बांधो। ऊपर वो फ्रेम बांधो, ऊपर छत पे फ्रेम बांधो। उस्ताद मुलाजिम 2 मुंडे बुलाओ। भाई साहब अब मैं पहुंच आया हूं शमसबरी के व्यू पॉइंट पर। और शमसबरी एक पहाड़ का नाम है जिस पर अक्सर बर्फ़ रहती है और इस एरिए में सबसे पहले सूरज की किरणें उस बर्फ़ वाली चोटी पर पड़ती हैं। उसके कोई ड्रोन शॉट नहीं है, वो भी आप साथ मुलाहिज़ा फरमाएं। और इसी के उस पार है ऑक्युपाइड कश्मीर, इंडियन फोर्सें हैं, और इस पार है आज़ाद कश्मीर और यहाँ पर हैं पाकिस्तानी फोर्सेस, और बीच में है ये कश्मीरियों के घर बने हुए। ये जो हैं ये हैं लोकल्स के घर। वो सामने है शमसबरी का पहाड़ और ये है इसका व्यू पॉइंट जिस पर पाकिस्तान और कश्मीर का फ्लैग लगा हुआ है। और ये हैं इनके मोर्चे बने हुए पाकिस्तान फोर्सेस के कि किसी भी हंगामी सूरत में वो यहाँ से आकर अटैक करते हैं। ये हैं इनके मोर्चे, ये चेक करें। ये आपको अंदर से भी मोर्चे दिखा रहा हूँ कि कैसे ये कंक्रीट से बड़े मजबूत करके इन्होंने बनाए हुए हैं। आज है भाई साहब 10 मई और यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक सेलिब्रेशन चल रही थी। उसकी वजह ये है कि यहीं पर चक पथरा पर आर्मी वालों की चेक पोस्ट है। और याद है 10 मई 2025 को जो पाकिस्तान इंडिया की एक वॉर हुई थी छोटी सी, तो सबसे पहले इंडिया की जानिब से चक पथरा पर पहली गोली चली थी और यहाँ की फोर्सेस ने उसको डिफेंस किया था। आबादी 1246 है, 1246 आबादी है यहाँ की। दो हो कच्चे कच्चे कोठे, कच्चे कच्चे कोठे, टाके नाल गरामाया। हो बाऊ चंगा लगदा है लीपे दावे ना माया, लीपे दावे ना माया। हो कोई चिट्टे वे शौंदे, कोई चिट्टे वे शौंदे, हो छाड़े परदे सानू चंगे अपने में दे सौंदे। ये है लीपा वैली का यादगार शोहदा का पॉइंट बना हुआ। और आपको दिलचस्प बात बताऊं इस वैली की कि आपको यहाँ पर हर घर में अगर शहीद ना मिला तो गाज़ी ज़रूर मिलेगा। तो उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए लीपा वैली के शोहदा को यहाँ पर यादगार शोहदा बनाई गई है। आप ये बिल्कुल आर्मी की चेक पोस्टें इंडिया की वो बिल्कुल साथ ही हैं।
तो आप बिल्कुल बॉर्डर पे रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हालात रहते हैं, क्या कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं? जी इंशाल्लाह इस सिलसिले में हमारे हौसले बुलंद हैं। यहाँ जितनी भी आबादी है बॉर्डर लाइन पे, ये बिला तनख्वाह पाकिस्तान के सिपाही हैं। तो फायरिंग यहाँ पर होती रहती जी है? होती रहती है बिल्कुल। लास्ट टाइम कब हुई थी? लास्ट टाइम पिछले साल बनियालन मरसूस का जो वाक़ा था, आज वो 1 साल मुकम्मल हुआ जी, उस वक्त हुई थी। उस टाइम यहाँ पर उस वक्त यहाँ 6-7 दिन पहले से पूरी मतलब इंडिया पाकिस्तान जो टेंशन चल रही थी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अच्छा 6-7 दिन पहले से यहाँ से फायर मसलसल हो रहा था। उसके बाद फिर बाद में दिन रात 24 जी 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 दिन रात 24 घंटे और सारे पासे मतलब है इस तरह का। यहाँ पर इस गांव में क्या हालात, उस दौरान कैसे लोग जिंदा रहे, कैसे? बंकर वगैरह बने होते थे ना, ठीक ठीक। तो मुझे याद है कि रात का खाना 2 बजे थोड़ा सा वक्फा हुआ और एक बंकर में कम से कम मतलब है जिसमें कैपेसिटी 20 बंदों की है, वहाँ हम 50 थे। बच्चे भी ख्वातीन भी, आपको अगर चाहते हैं तो मैं वो वीडियो भी आपको बता सकता हूँ। तो वो थोड़ा सा वक्फा हुआ तो जो 2-3 जवान लड़के थे उनको भेजा अंदर, वो जो रात का पका हुआ था मतलब वो लाके, वो मतलब बड़ी मुश्किल कंडीशन थी, मतलब बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन हौसले बुलंद और अपने आप को मतलब है जवां मर्दी के साथ सारे लोगों ने, मर्द और जन, बिल्कुल वाले पहाड़ों जैसे ही मजबूत लोग हैं जी। सलूट है सर, सलूट है सर। थैंक यू, थैंक यू। लीपा वैली किसी एक गांव का नाम नहीं है, बल्कि इसके अंदर 20 से 25 गांव हैं और 45 से 50 हज़ार तक इसकी पॉपुलेशन भी है। इसका सबसे आखिरी गांव है मांडा कुली, जहां पर मैं खड़ा हूं। यहाँ पर एक इनकी मेडो है, जंगल है, बड़ा पुरसकून सा नज़ारा, और साथ एक झरना आ रहा है जो कि इंडिया के पहाड़ से आ रहा है, क्योंकि ये आखिरी गांव है। इसके उस पार बिल्कुल मतलब साथ ही आगे इंडिया स्टार्ट हो जाता है और ये आखिरी गांव है। इसका कुछ पुरसकून से नज़ारे आपको दिखाते हैं, और ड्रोन उड़ाना यहाँ पर सख्ती से मना है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर आकर देखी है, ये देख रहे हैं दरख्त, ये सारा नीचे से जला हुआ है, ये चेक करें। और इसके बावजूद भी बड़ा तकड़ा खड़ा है। और वो देखें, वो दरख्त भी जला खड़ा है, वो दरख्त भी जला खड़ा है। ये दरख्त सारे यहाँ पर ये चेक करें, ये दरख्त कटे हुए हैं। इस खूबसूरत चरागाह और ख़ूबसूरत मैडों में जो जंगल बना हुआ है, इसमें जगह जगह पर आग दरख्तों के नीचे लगी हुई थी और काफ़ी बड़े बड़े सुराख बने हुए हैं। कुछ दरख्त कटे हुए हैं, कुछ गिरे पड़े हैं, और कुछ हमारे नादान दोस्त इसको काट के कि ये आग लगेगी, कमज़ोर होगा, गिरेगा और वो अपने घर ले जाएगा या उसको फ़रोख्त कर देगा, क्योंकि बहुत ही कीमती लकड़ी होती है। मैं उन नादान दोस्तों से ये कहना चाहता हूँ कि इस इलाके को जो दोस्त देखने आते हैं वो इसी की तो खूबसूरती है, यही जंगल, इसी की वजह से मौसम यहाँ पर बेहतर होता है। ये जंगल ही आपकी रोज़ी रोटी है, तो इस दरख्तों की कदर करें, इनको काटें मत, बल्कि इनकी मुहाफ़िज़ बने। ये चननिया पार्क के अंदर ही, जहाँ आपको पुरस्कून माहौल दिखाई देगा, वहीं पर एक और चीज़ है, शायद मेरा कैमरा आपको कैप्चर करके दिखा सके। इस फिंगर के साथ देखें, ये चेक करें, एक डॉट सा दिखाई दे रहा है, ये है इंडिया की चेक पोस्ट। मैं इसको जूम करने की कोशिश करता हूँ, अगर जूम से कुछ गुजारा हो जाए। आप चेक करें, ये फिंगर के साथ, ये है इंडिया की चेक पोस्ट बनी हुई, और वो दूरबीनें लगा कर हमें भी देख रहे हैं। तो यार हमारे ये हेलमेट और बैग के ऊपर बकरियों ने हमला कर दिया। ये तो काफ़ी बड़ी है यार, बात तो सुन, बात तो सुन, इसके सींग देखना यार, ओए फोर हॉर्न, फुल नोकीले और बड़े स्ट्रॉन्ग। इतने मजबूत सींग कहाँ से बनाए हैं यार, बताते हो? नहीं बताता। ये नीचे देख रहे हैं, पता है ये क्या पड़ा है? आपको बताता हूँ, ये देखें, ये 2 फ्लावर मैं इसके उठाता हूँ। ये है भाई साहब, ऊपर चेक करें, बुलंदो बाला, ये हैं देयार के दरख्त, और ये है उनका फूल। और यहाँ पर कश्मीरी लोग इसको उठाकर अपने घरों में स्टोर करते हैं, और जब बर्फ़बारी होती है
तो ये है जनाब उनका पेट्रोल। मतलब इतनी जल्दी इसको आग लगती है कि बस तीली लगाओ फ़ौरन ही आग जल जाती है। चलें लीपा वैली में वैसे तो बहुत सारे लकड़ी के घर हैं, लेकिन एक घर ऐसा है जो कि बहुत ही मशहूर है। देख भाई, ये घर कितना पुराना है? 84 साल पुराने, 1942 में बना था। अच्छा, 36 घर की क्या ख़ास बात है? इसका जितना मेन स्ट्रक्चर है ना, उसमें कोई कील यूज़ नहीं हुआ। पिलर बीम और जो साइड की दीवारें उनमें कोई कील यूज़ नहीं हुआ, सारा लकड़ से बना हुआ है। ठीक है, सरिया सीमेंट वगैरह भी यूज़ नहीं हुआ इसमें। ठीक है। और सारा आज असली हालत में है या इसमें कोई तब्दीली आपने की है? असली हालत में। कितने कमरे हैं इसके अंदर? अभी हैं 20 कमरे इसमें। 20 कमरे? जी। ठीक है। और अब ये घर बेचना चाहते हैं या नहीं बेचना चाहते? नहीं बेचना नहीं बेचना। कितना रेट अब लगा है? रेट लगा था 1.5 करोड़ यहाँ। 1.5 करोड़। और कितने में ये तामीर हुआ था 84 साल पहले? 3 लाख लगे थे। 3 लाख जी, 3 लाख। चलें अपना घर आप हमें दिखाएं सदीक भाई। और यहाँ पर लोग अब भी रह रहे हैं। अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। और 84 साल पहले ये लीपा वैली का सबसे पहला घर कहते हैं ये बनाया गया था और 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। मैं पूरी तरह खड़ा होकर तो इस पर नहीं चल पा रहा हूँ, लगता है कि रूफ सर पे जाके लगेगी। ये नीचे वाला पोर्शन था, अब हम ऊपर वाले पे जा रहे हैं सीढ़ियों के ज़रिए। ये इसकी बालकनी बनी हुई है सामने। सदीक भाई मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि इस पर कील नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन मैंने तो काफ़ी सारी जगह पे ये देखें, ये जो सुराख बने हुए हैं ये सारे कील के लग रहे हैं। कील के नहीं? अच्छा, ये उनके नहीं। ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ। जो मैं कह रहा था मेन स्ट्रक्चर इसका जो है, हाँ। पिलर ऊपर वाली बीमें और जो साइड की ये दीवारें, इनमें कोई कील यूज़ नहीं हुआ। ठीक है। यहाँ से उठी हुई लकड़, ये इसमें ना जो ये साइड की दीवार है इसकी फटेगी ना, थोड़ी लकड़ एक्स्ट्रा रख देते थे। ठीक। पिलर में थोड़ा सुराख कर देते और फिर वो इसको ना फिक्स कर देते थे यहाँ पे। ये लकड़ियों के साथ ही लकड़ियों को जोड़ के मजबूत किया गया है। पिलर बीम और जो साइड की दीवारें सब में सही ऐसे है। तो ये जिसने बनाया था वो कौन थे, आपके क्या लगते थे? वो कहाँ है? यहाँ के नंबरदार थे, लीपा के नवाब थे। लीपा के नंबरदार थे। क्या नाम था? मोहम्मद मलिक। मोहम्मद मलक था उनका नाम। जी, वो अब है, जिंदा है? नहीं, अब जिंदा नहीं है। उन्होंने इसको बनाया था। परदादा थे वो हमारे। वो आपके परदादा थे। जी। माशाल्लाह जी, बहुत प्यारे घर में आप रहते हैं, क्या बात है। ये जी सदीक भाई ने अपने पुरखों की कुछ नवारदात संभाल के रखी हुई हैं जो पुराने वक्त में चीज़ें इस्तेमाल होती थीं। और ये है वो चावल, सुर्ख चावल जो सुबह से मैंने रट लगाई हुई थी, जो यहाँ का बहुत ही नायाब चावल है। हालांकि ये इसके पीसेज हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा कीमत है इसकी, कमाल है। ये यहाँ का लोकल है और ये बाहर से कहीं नहीं मिलेगा। ये सिर्फ लीपा वैली में ही होता है और यहीं से आप खा सकते हैं। उसके साथ यहाँ की लोबिया, देसी लोबिया, और साथ यहाँ का सुर्ख चावल। सदीक भाई कहते हैं कि यहाँ से उनके अपने पुरखों की खुशबू महसूस होती है, तो ये घर तो वो कभी नहीं बेचेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये मुजफ्फराबाद कितनी देर में पहुँच जाते हैं और कितने पैसे लेते हैं यहाँ से? 1300 रुपये किराया और 6 घंटे लगते हैं मुजफ्फराबाद पहुँचते। और ये गाड़ी, ये इसका यहीं पर अड्डा है, इसी चनिया में आपका अड्डा है? सही सही सही। और मुजफ्फराबाद किस जगह पर है जो लोग यहाँ पर आना चाहें? मुजफ्फराबाद किस जगह पर है आप लोगों का अड्डा? गिलानी चौक में है जी इसका अड्डा। और ये है इसकी पोस्टर, जो दोस्त यहाँ पर आना चाहें। ये भाई साहब एक दुकान है, ये आपको दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें मुझे बड़ी अजीब से दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या पड़ा है जी? ये कुलचा है। ये कुलचा है? कश्मीरी कुलचा। कश्मीरी कुलचा। और ये क्या है? ये बकरखानी है।
ये बाक़िर ख़ानी, अच्छा ये चाय के साथ खाई जाती है? चाय के साथ। जी भाई साहब, ये है लिपा वैली का मेन बाज़ार और इसमें बाज़ार को भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन इसके साथ यहाँ से ट्रेडिशनल कुछ चीज़ें मिलती हैं वो आपको दिखाता हूँ मैं। आ जाएं जनाब, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मक्की का पराठा, मक्की की रोटी, कंदूर की कड़ी, अखरोट की चटनी, ये यहाँ से मिलती है। और सबसे कमाल शम्स बरी चाय, जिसे 1.5 घंटा लगता है बनाते हुए। और ये शम्स बरी यहाँ की एक जड़ी बूटी है और इसमें डिफरेंट किस्म के ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं। और कंदूर की कड़ी ये भी एक डिश है जो 10,000 फीट अबव होती है पहाड़ों पर, वहाँ से ये लाते हैं और इसकी आकर ये बनाते हैं। ये अखरोट वाली चटनी है? पुदीने वाली है सर, पुदीना अखरोट मिक्स है। अब जी वापस हम अपने रूम में आ चुके हैं और अब कुछ वॉशिंग करनी है क्योंकि कपड़े काफ़ी मैले हो गए थे। और उसमें हमारी केमिस्ट्री है, यकूब साहब इसको वॉश करेंगे और मैं इनको खुश्क निचोड़ के तार पे डालूँगा। तो यकूब साहब अभी अपना फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद मेरी बारी आएगी। ये सारे काम करने पड़ते ये अगर नेचर लवर हैं, ट्रैवलर हैं, तो ये काम करने पड़ेंगे। अभी अम्मा तो बैठी नहीं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा कपड़े तो ला नहीं सकते, तो सिलेक्टिव कपड़े लाने होते हैं। हर वीक में हम एक दिन ब्रेक करते हैं और उसमें हम अपने कपड़े वॉश करते हैं। खा रहे हैं ना, निचोड़ी कोई ना, निचोड़ना जी, निचोड़ी नहीं। भाई साहब, यहाँ पर शाम बहुत ही जल्दी हो जाती है। होता कुछ यूँ है कि सूरज 3-4 बजे पहाड़ों के पीछे चला जाता है और एकदम से अंधेरा छा जाता है। तो और यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, जिससे भी आप मिलेंगे लगता है कि आप कई सालों से एक दूसरे को जानते हैं। इतने प्यार से, इतनी सादगी से यहाँ के जो रिवायात हैं, रस्म व रिवाज हैं, तहज़ीब हैं, ये लोग आज भी उन सब से जुड़े हैं। बड़ों का एहतराम, छोटों से प्यार, ऐसे जज्बे इन लोगों में आज भी मौजूद हैं। और बड़े मेहमान नवाज़, बड़े पुरअमन लोग हैं। बॉर्डर के साथ होने के बावजूद भी जनाब पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। यहाँ के लोगों की लाइफ आपने देखी, कितनी सादा, लकड़ी के घरों में रहना। और मतलब दिन जो है ना यहाँ पर फ़ौरन नहीं ग़रूब होता, बड़ा टाइम लगता है दिन को गुज़रते। लोगों के पास वक्त है एक दूसरे को देने को। जो टूरिस्ट आ रहे हैं, एक तो जून, जुलाई, अगस्त में जो दोस्त लिपा वैली के लिए आ रहे हैं, भाई वेदर देख कर आएँ। अगर रास्ते में बारिश है तो प्लीज़ आप रुक जाइएगा, वरना जो इसका ट्रैक है वो बड़ा थ्रिलिंग वाला है। और जो दोस्त ट्रैक के बारे में मालूमात लेना चाहें तो आप थोड़ी सी चैनल प्रोफाइल में चले जाएं। ये व्लॉग टूर का मुजफ्फराबाद से लिपा वैली कैसे आ सकते हैं वो लिखें बाइकर हसन सरगाना यूट्यूब पर, जो मेरा नया चैनल है दूसरा, तो उसके ऊपर वो ट्रैवल गाइड आपको ईज़िली मिल जाएगी कि आप बआसानी किन प्रोटोकॉल से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अब मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। सुबह प्लान है 1-2 और लिपा वैली के पॉइंट है, उन्हें देखूँगा, फिर मुजफ्फराबाद और नीलम वैली के लिए निकलूँगा। प्लान तो है अभी तक कुछ ऐसा। तो आपको मैं होटल दिखाता हूँ जिस पे मैंने स्टे किया है। ये जी है लिपा वैली, लिपा व्यू गेस्ट हाउस होटल का नाम। और स्टेयर के ज़रिए मैं ऊपर आ चुका हूँ। ये ऊपर मेरे कपड़े लटके हुए हैं और यहाँ पर जनाब सिटिंग अरेंज बना हुआ है कि आप गपशप लगाना चाहें दोस्तों के साथ। ये इसके साथ रूम है और अंदर चलते हैं, आपको रूम दिखाता हूँ। बैंड बजाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सारे गैजेट हमारे यहाँ लगे हुए हैं चार्जिंग पे। और चेक करें, तो अगर आप भी आना चाहें तो इसका फेयर मैं आपको बता रहा हूँ। लिपा वैली बाज़ार में ही ये है, लिपा व्यू गेस्ट हाउस, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। और 1500 रुपये इसका किराया है। यहाँ का लड़का है शाहिद मकबूल, जो इसका ऑनर है, बड़ा कोऑपरेटिव यंगस्टर है। तो मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आप यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या इस होटल पर आना चाहें।